परमात्मने नमः। हम सब के परम सौभाग्य से इस सभा भवन में उपस्थित श्रद्धेय भ्राता प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी की पिताश्री, माताश्री, हमारी आदरणीय भ्रातृजाया, आदरणीय भ्राता जी के परिवारजन, संस्कृत विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की अध्यक्षा आचार्य सुनीता जी, इस विभाग के अन्य सभी आचार्यगण, शोध छात्रगण, उपस्थित सज्जनों, निस्संदेह और निश्चित रूप से आज का दिन इस विभाग के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत महत्व का दिन है। आज इस विभाग से, इस विश्वविद्यालय से एक ऐसे आचार्य इस विश्वविद्यालय के साथ, इस विभाग के साथ अपने औपचारिक संबंध से मुक्त हो रहे हैं, जिसकी उपस्थिति का पल, जिसकी उपस्थिति का पक्ष इस विश्वविद्यालय के लिए, इस विभाग के लिए एक विशिष्ट अवदान, एक विशिष्ट उपलब्धि और एक विशिष्ट आशीर्वाद था, ऐसा हम सब महसूस करते हैं। इस महसूस को महसूस करने के लिए मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, एक बार तालियों से इस मित्रों, जब कोई सच्चा आचार्य, जब कोई सच्चा गुरु अपनी संस्थान से विदा ले रहा होता है, संस्थान से जा रहा होता है, तो बहुत कुछ अर्थों में वो रह भी रहा होता है, रहता भी है। हम सब न्याय दर्शन को पढ़ते हैं। न्याय दर्शन में और भारतीय दर्शन परंपरा में ये बात कही जाती है कि अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रत्येक अनुभव आत्मा में एक संस्कार छोड़ के जाता है। आदमी कुछ नहीं होता है, ऐसे ही संस्कारों का समुदाय होता है, संग्रह होता है, साकल्य होता है। ऐसे ही विश्वविद्यालय, ऐसे ही विभाग अपने जाने वाले आचार्यों की उपस्थिति के द्वारा छोड़े गए संस्कारों का साकल्य होता है और कुछ नहीं होता है। और उसी साकल्य से किसी विद्यालय का, किसी विश्वविद्यालय का, किसी विभाग के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इस विश्वविद्यालय के, इस विभाग के व्यक्तित्व के निर्माण में हमारे अग्रज भ्राता आदरणीय आचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र जी का किस प्रकार का योगदान रहा है, यह हम सब इस पल में महसूस कर रहे हैं। और उस अवदान के लिए, उस उपलब्धि के लिए यह विश्वविद्यालय उनके प्रति जिस प्रकार का आधमर्य भाव रखता होगा, यह यहाँ दिख रहा है, यहाँ सबको प्रतीत हो रहा है। मित्रों, आचार्य सुरेंद्र जी के साथ मेरा एक और संबंध है। ब्रजेश कुमार जी जैसे बता के चले गए, दो प्रकार के गर्भ होते हैं हमारे यहाँ परंपरा में, कहा जाता है, एक मातृगर्भ, एक गुरु का गर्भ। एक गर्भ से निकलने वाले दो जन सोदर कहलाते हैं। इसीलिए रामायण में जो प्रसंग है, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। मैं इस मंच से अपने सहोदर भ्राता को इस विशिष्ट अवसर पर प्रणाम व्यक्त करता हूँ, उन सभी सहोदरों की ओर से जो उनके कनिष्ठ रहे हैं और उनके व्यक्तित्व से निरंतर प्रभावित रहे हैं। मित्रों, आज आचार्य सुरेंद्र जी जैसे व्यक्ति जब अवकाश ले रहे हैं, तो उसको मैं, जिसको रिटायरमेंट कहते हैं, उस रिटायरमेंट शब्द से उसको महसूस नहीं करना चाहूँगा। कर्म से विरत होने को रिटायरमेंट कहते होंगे, लेकिन कर्म योग से विरत होने को रिटायरमेंट नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ एक बहुत प्यारा शब्द है, कृतकृत्य। कृतकृत्य का अर्थ होता है जिसने जीवन में कर्म को कर्मयोग की तरह किया है। कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। ऐसा व्यक्ति विशिष्ट होता है जो कर्म करके नहीं जा रहा होता है, कर्मयोग करके जा रहा होता है। जिसने अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को कर्मयोग की तरह निभाया, उस व्यक्ति के जाने को कृतकृत्य होना कहते हैं। अपने कर्तव्य से परायण
होना नहीं, अपने कर्तव्य से मुक्त होना कहते हैं। ऐसा असक्तता का भाव जिसके अंदर है, वह व्यक्ति को इस भाव को, इस वरेण्य भाव को व्यक्त करने के लिए कृतकृत्य शब्द है। आज भ्राता जी कृतकृत्य हो रहे हैं, कृतकृत्य कर रहे हैं। वेदांत में एक शब्द का प्रयोग होता है असंग। असंगो ह्ययम् आत्मा। आत्मा मूलतः असंग है। व्यक्ति जब औपचारिक रूप से किसी संस्थान से जुड़ता है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, लेकिन मूलतः आदमी अनअटैच्ड है। नव्य न्याय में एक शब्द का प्रयोग होता है, दैट विच इज एवरीवेयर इज नॉट एनीवेयर। तो जब व्यक्ति के बोध का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है, उस व्यक्ति को किसी एक स्थान विशेष में रहना भी नहीं होता है। आज भ्राता जी इस स्थान से डिटैच हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे बोध के, इस अपने बोध से पूरे संसार को जो भी उनके संपर्क में आएगा उसको समृद्ध करते रहेंगे। उनके बोध की प्रसिद्धि, उनके बोध की व्याप्ति अब इस स्थान विशेष से फैल करके बहुत जगह होगी। और मैं भ्राता जी को आज दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की ओर से, दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से और दिल्ली विश्वविद्यालय में नवस्थापित हिंदू अध्ययन केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं इन 3 शब्दों को रखना चाहता हूँ। एक कृतकृत्यता का भाव मैं महसूस कर रहा हूँ, एक असंगता का भाव महसूस कर रहा हूँ, और वहाँ लिखा हुआ है फेयरवेल। आपका यह विदाई समारोह, फेयरवेल, सबके लिए वेलफेयर का अवसर हो। और इस अवसर पर हमें भ्राता जी ने भी याद किया, विभाग ने भी याद किया। मैं भ्राता जी के प्रति, विभाग के प्रति, उनके माता पिता के प्रति इस मंच से अपने सभी, आप सभी की ओर से, अपनी ओर से प्रणाम व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर के एक बहुत पुराने विद्यार्थी